ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम, सादर प्रणाम। भक्तों, आप सभी को जैसा कि विदित है, हम शिव पुराण के इस संस्कृत मूल की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और उसी कथा श्रवणानुसार आज हम रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है अर्थात सृष्टि खंड, उसके तृतीय अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जो श्लोक हैं उनका वाचन करेंगे और उसके माध्यम से हम कथा श्रवण करेंगे। आप सभी से सविनय निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने मन और अपने मस्तिष्क को अर्थात अपने चित्त और मस्तिष्क को लगा के ध्यान निमग्न होकर इन श्लोकों को श्रवण कीजिए। इसके पिछले अध्याय में हमने जैसा कि आपको बताया था कि भगवान महादेव की कृपा से एक ऐसी जगह पे नारद जी जा पहुँचे जहाँ पे वो जगह काम विमुक्त थी, लेकिन नारद जी को ऐसा भान हुआ ये उनकी तपस्या की वजह से ऐसा हुआ है और वो काम विजयी हो गए हैं। तो भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों का अहंकार वो बिल्कुल भी नहीं सहते, देखते नहीं है। उनको अहंकार विमुक्त करना ही उनका कर्तव्य रहता है। भगवान अपने भक्तों को सही रास्ते पे या सही मार्ग पे ले जाने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो जो नारद जी थे उनको ऐसा भान हुआ कि वो काम विमुक्त हैं और उसी समय वो भगवान अपनी ये गाथाएं वो कह के हर जगह कही। तो उसके पिछले अध्याय में हमने ये कथा श्रवण की थी जिसमें यहाँ तक का वर्णन हुआ था कि वो ब्रह्मलोक गए, शिवलोक भी गए और विष्णुलोक जब गए, हालांकि उनको ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शिवशंकर ने मना किया था कि आप विष्णु भगवान से ऐसा कुछ मत कहें, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वव्यापी भक्त वत्सल हैं। उन्होंने पता चल गया था उनको कि नारद के जो हैं महर्षि नारद, उनके मन में अहंकार हो गया है काम का, कि वो काम विमुक्त हैं। तो भगवान ने लीला रची और उसी लीला में आगे क्या होता है इसकी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। और उसके पहले भगवान विष्णु ने नारद जी की बहुत तारीफ़ें की, बहुत उनके सम्मान में श्लोक पढ़े कि आप तो काम विमुक्त हो गए हैं, या झाड़ पे चढ़ा दिया उनको। और उसके आगे वो क्या लीला करते हैं ये आगे आज हम उसके आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अथ तृतीयोऽध्यायः ऋषय ऊचु श्रुत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते अद्भुतेयं कथा तात वर्णिता कृपया हि नः मुनोगते हरिस्तात किंचकार ततः परम नारदो अपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्षि। तो जो ऋषि हैं वो ऋषि हैं जो सूत जी से सारे इन्हीं प्रसंग को आगे वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो प्रसंग के लिए सूत जी तो व्यास जी कहते हैं, इत्यकर्णं वचस्तेषं सूतः पौराणिकोत्तमः प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बहु। अब सूत जी कहते हैं, मुनो यद्रच्छा विष्णुगर्ते तस्मिन्नै नारदे शिवेच्छाया चकाराशु मायं माया विशारदः मुनिमार्गस्य मध्ये तुम विरेचे नगरं महत् शतयोजन विस्तारमद्भुतं सुमनोहरं स्वलोकादधिकं रम्यं नानावस्तु विराजितं नरनारी विराहड्यं चतुर्वर्णाकुलं परं तत्र राजा शीलनिर्धनामेश्वर समन्विता सुता स्वयंवरोद्भुक्तो महोत्सव समन्वितः चतुर्दिग्भ्य समायाते संयुतं नृपनन्दने नानावेश शुभोभ्यश्च तत्कन्यावरणोत्सुकः एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः कौतुकी तन्नृपं द्वारं जगाम मदनयदितः आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः उपवेश्याचर्याचक्रे
रत्नसिंहासने वरे। अत राजा स्वयं तनयां नामता श्रीमती वरां नारदस्या समानीय पादयो समपातयत्। तत्कन्यां प्रेक्षं सा मुनिनारदः प्राविस्मता केयं राजमहाभागा कन्या सुतोपमा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिं दुहितेयं मम मुने श्रीमती नाम नामतः। तो यहाँ पे राजा जो एक हैं जिनकी कन्या का स्वयंवर होने वाला था, नारद जी वहीं पर पहुँच गए। तो इस प्रकार वहाँ पे एक शीलनिधि जो नाम के एक ऐश्वर्यशाली राजा थे, वो राज्य करते थे और अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया था और चारों दिशाओं से बहुत सारे राजकुमार पधारे हुए थे, तो जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। तो वो नगर था, वहाँ पे बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे और इस तरह का जो राज्य था बहुत ही ऐश्वर्यशाली। भगवान ने क्या किया था कि उसको एक अद्भुत नगर बना दिया था और अपने जो वैकुंठ लोक है उससे भी अधिक रमणीय बना दिया था। भगवान ने अपनी माया प्रकट की थी, तो ये उसी का पार्ट है, सारा जो माया है उसी का भाग है। ये जो हम कहानी के जो किरदार हैं ये सुन रहे हैं, उसी भगवान की माया के भाग हैं। तो नारद जी जब उधर से जा रहे थे, उन्होंने ऐसे ऐश्वर्यशाली नगर को देखा तो वो मोहित हो गए। वो वहाँ पे गए, तो राजा जी ने जो है नारद जी को आगे देख महाराज जो शीलनिधि थे, उन्होंने श्रेष्ठ रत्नमय जो सिंहासन था उस पर बैठाया, उनका पूजन किया। अपनी सुंदर कन्या जिसका नाम की जो श्रीमती था उसको बुलवाया, क्योंकि कन्या का नाम श्रीमती था, नारद जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए। तो कन्या को देखकर जो थे नारद जी आश्चर्यचकित रह गए ये और कहने लगे, क्योंकि वो भगवान की माया थी, तो देव कन्या के समान सुंदर जो कन्या थी वो कन्या थी। उसको पूछ कर देख करके नारद जी बोले ये कन्या कौन है। तो इसी के आगे जो राजा थे उन्होंने कहा कि ये मेरी कन्या है और इसके विवाह के लिए स्वयंवर का हम आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इसके विवाह का समय है। तो महर्षि ने कहा कि उन्होंने कहा कि महर्षि से नारद जी से कि आप आ गए हैं तो कृपया करके इसका भाग्य बताइए। तो राजा के जो इस प्रकार जो पूछने पर तो नारद जो मुनि हैं उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में लिए राजा को संबोधित करके फिर कहने लगे कि आपकी ये कन्या जो है बहुत समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, सौभाग्यवती है, अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार ऐसा कह करके नारद वहां से चले गए। तो ये आगे की जो कहानी है वो इस तरह से है। प्रधान समयं प्राप्तं वन्वेषति शुभं सा स्वयंवर संप्रातं सर्वलक्षण लक्षिता आश्या भाग्यं वद मुने सर्वजात कमादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरवाप्स्यति तदद्वद इत्युक्तो मुनिशार्दूल स्तमेच्छु कामविह्वला समाभाष्यं स राजानं नारदो वाक्यमब्रवीत् सुतेयं तव भूपालं सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदशो विभु अस्या पति ध्रुवं भावी कामजित्सु सुरत्समा इत्युक्ता नृपमान्त्रत्या इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्या ययो यादृच्छिको मुनिः बभूव कामविवशः शिवमाया विमोहितः चित्ते विचिन्त्य सा मुनि राप्नुयां कन्यका कथम् चित्ते विचिन्त्य सा मुनि राप्नुयां कन्यका कथम् स्वयंवरे नृपालानां मेकं मामुण्यात् कथम् सौन्दर्यं सर्वनारीणां
प्रियं भवति सर्वथा। तद्दृष्ट्वा प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः। विद्याये त्वं विष्णुरूपं गृहीता मुनिसत्तमः। विष्णुलोकं जगामाशु नारदास्मरविह्वला। प्रणिपत्यं ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः। रहसि त्वं प्रवक्ष्यामि स्ववृत्तान्तं वशेषता। तथेयुक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यत्कर्तरि। ब्रहीत्युक्वती श्रीशे मुनिराह च केशवम्। श्री नारद उवाच त्वदीयो भूपतिशीले निदिशा वृष तत्परः। तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी। जगन्मोहिन्यभिख्याता त्रैलोक्येऽप्यतिसुन्दरी। परिणेतुमः विष्णो तमिच्छायामद्यमाचिरं। स्वयंवरं चकाराशो भूपतिस्तनयेच्छया। चतुर्दीर्घभ्यसमायाता राजपुत्रा सहस्रशः। यदि दास्यसि रूपं मे तदा ता प्राप्नुयात् ध्रुवम्। त्वद्रूपं सा विना कण्ठे जयमालं न धास्यति। स्वरूपं देहि मे नाथं सेवकोऽहं प्रियस्तव। वृणुयान्मा यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। सूत उवाच वचः श्रुत्वा मुनिर्वृत्तं विहस्या मधुसूदना। शाङ्करी प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्यवाच दयापरा। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने जो वहाँ पे सारी चीज़ें देखी थी वो मोह से भरे हुए थे और अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान को बताया कि मेरे मन में उस कन्या से स्वयंवर करने का विषय है और आप अगर मुझे अपना रूप दे दें तो मैं ये काम कर पाऊँ। और तो भगवान विष्णु से वो रूप मांगे तो इसी पर जो सूत जी थे उन्होंने कहा कि भगवान जो नारद जी थे, सूत जी कहते हैं कि जो नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान जो मधुसूदन है वो हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार कहा। क्या कहा भगवान विष्णु ने? विष्णुरुवाच स्वेष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। विष्वरो यथा तस्य यथा प्रियतरो असि मे। तो भगवान कहते हैं कि आप विष्णु से कहते हैं नारद जी से कि आप अपने लोक को जाइए, आप जहाँ जाइए, आपका जो हित है वो मैं करूँगा क्योंकि आप मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। जो आपका हित साधन है वैसे करूँगा जैसे जो श्रेष्ठ वैद्य होता है वो अत्यंत पीड़ित जो रोगी होता है उसका साधन करता है, उसका हित करता है, उसी तरह से मैं आपका हित करूँगा। तो इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददौ विष्णु मुखं हरे। स्वरूपमनुग्राह्यश तिरोधानं जगामशः। एवं मुक्तो मुनिर्हष्ट स्वरूपं प्राप्य वै हरे। मेने कथातमात्मानं तदत्नं न बुबोध सः। अध तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः। चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रैः समाकुलं। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्रैः समावृता। शुशुभेतीव विप्रेन्द्र तथा शक्रे सभा परा। तस्यानप सभायां वै नारदा समुपाविशत्। स्थित्वा तत्र विचिन्तयेति प्रतियुक्तेन चेतसा। मा वरिष्यति तान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम्। आननस्या कुरूपत्वं न वेदे मुनिसत्तमः। पूर्णरूपं मुनि सर्वे दद्रशस्त्र मानवा। तदेवदं बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजः। तत्र रुद्रगणो द्वौ तदृक्षणार्थ समागतौ। विप्ररूपधर गूढो तद्वेदं जज्ञतु परम्। मूढमत्वा मुनितो तन्निकटं जगत्तुर्गणो। कुरुतस्तप्रहासं वै भाषमाणो परस्परं। पश्य नारद रूपं हि विष्णुरोरेव महोत्तमं। मुखं तु वानरस्यैव विकटं च भयङ्करम्। इच्छित्य नृपसुतां
व्रतैव स्मरमोहिता इत्युक्त्वा सच्चलं वाक्या वपुहासं प्रचक्रतु न शुश्राव यथार्थं तु तदाख्यं स्मरविह्वला पयेक् श्रीमती ता वै तल्लिशुर्मोहितो मुनि एतस्मिन् तरे भूप कन्याचान्ता पुरातुषा स्त्रीभिः स्माव्रता तत्र जगाम वरवर्णिनी मालां हिरण्मयी रम्या मादाये शुभलक्षणा तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा बभ्रां सा सभां सर्वं मालामादाय शुभ्रता वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टनपात्मजा वानरस्यं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोपसा दृष्टिं निर्वार्य तत्र प्रतिस्तमा प्रीतिमानसः न दृष्ट्वा स्वयंवरतत्रं तत्र तासीन्म नेप्सितम् अन्तः सभा स्थिता कस्मिन्नर्पर्यामास न शस्त्रजम् एतस्मिन् नरे विष्णु राजगाम न प्राकृतिः न दृष्टा कैश्चिदपरे केवलं सा ददृशिः अथ सा तं समालोक्यं प्रसन्नवदनाम्बुजा अथ सा न समालोक्यम् अथ सा तं समालोक्यं प्रसन्नवदनाम्बुजा अपर्यामास तत्कण्ठे तं मालम्बरवर्णिनी तमादायां ततो विष्णु राजरूपधरा प्रभु अन्तर्धानमगात्सद्या स्वस्थानं प्रपयो किल सर्वे राजकुमारश्च निराशः श्रीमती प्रति मुनिस्तु विह्वलोतीव बभूवो मदनातुरः तदा तावूचतु सद्यो नारदं स्मरविह्वलं विप्ररूपधरो रुद्र गणो जान विशारदौ गणावूचतुः हे नारद मुने त्वं हि व्रता मदन मोहिता तलिप्सु स्वयं मुखं पश्य वानरस्यैव गहिर्तमा श्रुतवाच इत्याकर्ण्य तयो वाक्यं नारदो विस्मतो अभवत् मुखं ददर्शं मुकुरे शिवमाया विमोहिता स्वयं मुखं वानरैयैव दृष्ट्वा चक्रोध सत्वरम् अपददौ तयोस्तत्र गणयो मोहितो मुनिः युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्वाहनस्य हि भवेतं राक्षसो विप्र वीर्यज्योते तदा कृति श्रुत्वा हरगणावृत्तं स्वशापं ज्ञानि सत्तमो न किञ्चिदूचतु हस्तो हि मुनिमाज्ञाय मोहितं स्वस्थानं जगामतु विप्रा उदासीनो शिवस्थितं चक्रतुर्मन्यमानो वै शिवेच्छं सकलां सदा। तो इस प्रकार ये कथा यहाँ पे समाप्त हुई। तो आगे जो है कि नारद जी को भगवान विष्णु ने ये कह के भेजा कि आपको मैं अपना रूप दे रहा हूँ, हरि रूप दे रहा हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद से अब आप जाइए। तो नारद जी वहाँ पे उस सभा में जा पहुँचे जहाँ पे ये स्वयंवर चल रहा था। और नारद जी उस सभा में बैठे और प्रसन्न होकर बारी बारी ये सोचने लगे थे कि मैं तो स्वयं विष्णु के समान का मेरा रूप है, तो मेरे को ही जो राजकुमारी है वरण करेगी, मेरा ही स्वयंवर करे या स्वयंवर में मुझे ही चुनेगी और मेरे अलावा किसी को नहीं हो। तो आप जो मुनिश्रेष्ठ या अर्थात जो नारद जी हैं उनको ये पता नहीं था कि उनका जो मुख है वो कितना कुरूप हो गया था, अर्थात वो बंदर की तरह हो गया था। तो उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को क्या था वो पूर्ण रूप में ही देखा। तो उसमें दो प्रकार के रूप उनके दिखाई दे रहे थे। जो सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने नारद जी को उनके ही रूप में देखा। ठीक है। तो जो राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के दो पार्षद आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे हुए थे। वही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ ध्यान वे दोनों पार्षद अपने उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विह्वल हो रहे थे।
अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बातें भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो क्या करने लगे, श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसकी आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और जब वो शुभ लक्षणा कन्या श्रीमती वहाँ पे आई, राजकन्या जो स्त्रियों से घिरी हुई थी, वहाँ अपने अंतःपुर जो उनका होता है वहाँ से आई और सोने की माला एक सुंदर लेके उसने रखी थी हाथ में, और लक्ष्मी के समान वो अपूर्व शोभा दे रही थी। और वो सारी सभा में वहाँ पे भ्रमण करने लगी। और नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित होकर उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। तो उन्होंने जब नारद जी को देखा तो वो उससे आगे बढ़ गई वहाँ से, और वो और स्वयं जो सभा है अपने मनवांछित वर को वहाँ न देखकर वो भयभीत हो गई। तो राजकुमारी ने क्या किया, उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। तो राजा के समान जो वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आ पहुँचे, लेकिन दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा था। तो भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पहुँच गए और उनको देखकर भगवान को देखकर उनकी दृष्टि, जो कन्या थी उसकी दृष्टि पड़ी उन पे, और भगवान को देखते ही वो खिल उठी। उन्होंने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और राजा का जो रूप धारण करने वाले जो भगवान थे वो वहाँ से अदृश्य भी हो गए और अपने धाम में जा पहुँचे। सब राजकुमार जब श्रीमती की ओर से निराश हो गए थे तो नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे। तो नारद से उन रुद्रगणों ने कहा, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो या आप अपने काम में से मोहित हो वो हो रहे हो। अपना सौंदर्य बल से, नारद जी यही चाहते थे कि विष्णु भगवान के समान वो सुंदर हो जाएं और उससे उनको वो वर्ण हो जाए उस राजकुमारी का। तो उन जो रुद्रगण थे उन्होंने उसको सच्चाई बता दी कि अपना जो वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। तो सूत जी कहते हैं, महर्षियों उन रुद्रगणों का जो वचन था सुनकर, तो ये है, इत्याकर्णे तयो वाक्यम नारदो विस्मतो भवत् मुखम ददर्शम मुकरे शिव माया विमोहिता। और जब उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध से जल उठे। शिवगणों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अर्थात तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। और ये सारी घटनाओं में जो ब्राह्मण थे वो भी शिव की इच्छा मानते थे, और इसी समय वो अपने स्थान चले गए और भगवान की स्तुति, शिव की स्तुति करने लगे। तो अब इसके आगे की जो कथा है, इस प्रकार ये तृतीय जो अध्याय था यहाँ पर समाप्त हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सुष्ठुपाख्याने नारद मोह वर्णनम नाम तृतीय अध्यायः। तो इसकी जो कथा है यहाँ पे समाप्त है। इसके आगे का जो क्रम है कथा का वो हम अगले अध्याय में वापस को बताएंगे। और आप सभी से अब विदा लेने का समय आ चुका है। इस कथा श्रवण का जो आज की कथा श्रवण है इसको वहीं पे विराम देते हैं। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहें। आप सब लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, अपने मन को भगवान शिव में आकृष्ट करके उनके चरणों में डाल करके कथा का श्रवण करें। आपसे पुनः भेंट होगी अगले कथा श्रवण में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।